हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ऋषि गुप्ता एंड वेलकम टू आवर चैनल माई क्लासरूम। इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सबने सुना हुआ है कि इस प्लेटफॉर्म में एक सीरीज स्टार्ट है जहां पे आपको साइंस सिर्फ सिखाया नहीं जाएगा बल्कि विजुलाइज भी कराया जाएगा। तो उसी फंडामेंटल थॉट प्रोसेस के साथ आज एक बहुत यूनिक टॉपिक आपके पास लेके आया हूँ, विच इज़ एको ऑफ साउंड। आप बहुत बार किसी भी पहाड़ के एरिया में या फिर किसी गुफा में अगर आप गए होंगे और आप अगर अपनी कोई आवाज लगाते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, तो आपको अपनी वो आवाज ऑफ कोर्स रिफ्लेक्ट होके एक बार नहीं बल्कि बार बार सुनाई देती है। और आप जब किसी आवाज को बार बार सुनते हैं, इस फिनोमेना को ही एक्चुअली में एको कहते हैं, राइट। तो बहुत बेसिक सा फंडा है, बट ये होता क्यों है? और इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि क्या मैं एको हर बार सुन सकता हूं? नहीं बच्चे, आप कभी कभी अगर आप ये काम रूम पे जाके करें तो रूम के अंदर ये एको सुनाई नहीं देगा। तो हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे इस पूरे वीडियो लेक्चर में कि एको होता क्यों है और उसके फंडामेंटल रीजन क्या हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे अपन इस टॉपिक को, विच इज एको ऑफ साउंड, राइट। नाउ इस एको ऑफ साउंड समझने से पहले बच्चे हमें सबसे पहले जो फंडामेंटल थिंग है वो समझना होगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ऑफ कोर्स रिफ्लेक्शन इससे पहले भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, बट वो साउंड में नहीं सुना होगा, लाइट में सुना होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जिस तरह से लाइट का रिफ्लेक्शन किसी मिरर पे लगने के बाद होता है, सेम उसी तरह से साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है जब साउंड किसी एक सरफेस से टकराता है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट एक साउंड क्रिएट कर रहा है तो उस साउंड के वजह से यहां से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो साउंड यहां से मूव करने के बाद इस ऑब्जेक्ट से टकराया और रिफ्लेक्ट हुआ और फिर ये वापस आ गया। तो इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि साउंड एक्चुअली में रिफ्लेक्ट होता है, सेम एज द लाइट रिफ्लेक्ट इटसेल्फ, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है एको, क्योंकि हमारा जो मेन मुद्दा है वो एको का है। तो एको में सबसे पहला जो फंडामेंटल चीज है वो है आपके पास कि आपको ये जानना जरूरी है कि मेरे पास साउंड रिफ्लेक्ट होता है, पहला चीज। इसमें दूसरा फंडामेंटल चीज है आपकी सेंसिटिविटी ह्यूमन ईयर की। एक्चुअली में यहां पे आपको एको सुनाई देने का रीजन दूसरा इस प्रोसेस से समझ में आएगा। एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपके सामने कर रहा हूं। यहां पे ह्यूमन ईयर है, मतलब ऑब्जर्वर है जो आवाज सुनेगा, और यहां पे आपके पास दो सोर्स हैं विच क्रिएट द सेम साउंड, राइट। तो यहां पे दोनों सोर्स सेम क्या कर रहे हैं? साउंड प्रोड्यूस करेंगे। यहां पे आपके पास मीडियम है, आप सबको आइडिया है कि साउंड को एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और यहां पे पार्टिकल परपेंडिकुलर ना जाके बल्कि साउंड वेव के डायरेक्शन में ही वाइब्रेट होते हैं। तो अगर मैं यहां इन दोनों सोर्स से अगर एट अ सेम टाइम, बिल्कुल उसी टाइम पे दोनों से साउंड क्रिएट करूं, तो यहां पे आपको कुछ इस तरह का वाइब्रेशन मीडियम में नजर आएगा, और आपको एक आइडिया जरूर लगेगा कि इस सोर्स और इस सोर्स से जो साउंड निकला वो अगर सेम टाइम पे मैंने साउंड को क्रिएट किया है तो दोनों साइड से मूव करते हुए साउंड इस ऑब्जर्वर को सेम टाइम में सुनाई देगा। बच्चे, हमारा जो ह्यूमन ईयर होता है वो कभी भी इन दोनों साउंड में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी इस तरह की है नहीं। अगर आप दोनों सोर्स से सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो सेम फ्रीक्वेंसी का, तो बच्चे ये सेम टाइम पे अगर साउंड सुन रहा है तो इसको कभी नहीं लगेगा कि मेरे पास साउंड दो अलग अलग सोर्स से आ रहा है। उसे ऐसा फील ही नहीं होगा, वो सेंस ही नहीं कर पाएगा। बट क्या हो अगर हम इन दोनों सोर्स को थोड़े टाइम डिफरेंस में क्रिएट करें, जो साउंड है इन दोनों सोर्स से अलग अलग में करें। नाउ अब देखते हैं कि अब मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूं जिसमें मैं पहले वाले से जो साउंड क्रिएट करूंगा उससे 0.01 सेकेंड के बाद दूसरे वाले सोर्स से साउंड क्रिएट करूंगा। तो ऑफ कोर्स अगर ये पहले साउंड क्रिएट किया, ये उसके बाद में क्रिएट हुआ, तो ऑब्जर्वर के पास सोर्स 1 से जो साउंड आया वो पहले आएगा, और टी यानी टाइम इंटरवल 0.01 सेकेंड के बाद ही
इस ऑब्जर्वर को दूसरे सोर्स से आने वाला साउंड समझ में आएगा, कुछ इस तरह से, राइट। बहुत सिंपल सा बेसिक सा आइडिया है। बट बच्चे, हमारा जो ह्यूमन ईयर होता है वो इस टाइम इंटरवल में भी इन दोनों साउंड में डिफरेंस समझ नहीं सकता है, समझ रहे हो? यानी अगर मेरे पास इस टाइम इंटरवल 0.01 सेकेंड में पहुंच रहा है तो मैं कभी भी इन दोनों साउंड में डिफरेंस नहीं समझ पाऊंगा। मुझे लगेगा ये दोनों साउंड बिल्कुल सेम ही है, दोनों बिल्कुल एक ही सोर्स से निकल रहे हैं। तो ये हमारी सेंसिटिविटी है। बट किसी एक टाइम पे तो हमें डिफरेंस समझ में आता ही है। वो मिनिमम जो टाइम होता है बच्चे, वो मिनिमम टाइम क्या होता है उसको समझना। तो बाय एक्सपेरिमेंट हमने ये देखा कि अगर हम दो सोर्स से सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं बट उन दोनों सोर्स से साउंड प्रोड्यूस होने का टाइम इंटरवल मिनिमम अगर 0.1 सेकेंड है या 0.1 सेकेंड से ज्यादा है, तो बच्चे हमारी जो ऑब्जर्वर है वो अब इन दोनों साउंड के बीच में डिफरेंस समझ सकता है। अब उसको ये लगेगा कि ये साउंड मुझे पहले सुनाई दिया, ये साउंड मुझे बाद में सुनाई दिया। बट कब? जब यहां पे इन दोनों सोर्स से जो साउंड क्रिएट हो रहा है उनके बीच जो डिफरेंस होगा वो टाइम t=0.1 सेकेंड या उससे ज्यादा हो। तो इसे हम कहते हैं सेंसेशन ऑफ साउंड। हमारा जो ब्रेन है वो 0.1 सेकेंड इंटरवल या उससे ज्यादा इंटरवल पे साउंड सोर्स अगर पहुंच रहा है तो वो सेंस कर सकता है। अदरवाइज हमारा ब्रेन 0.1 सेकेंड पे अगर टाइम इंटरवल पे साउंड पहुंच रहा है तो हमारा ब्रेन कभी भी उस साउंड को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। तो ये दो फिनोमेना हो गया, एक मेरा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, दूसरा मेरे पास हमारे जो सेंसेशन है साउंड के लिए वो। नाउ अब समझते हैं एक्चुअली में एको। समझना बच्चे, आप हमेशा जब किसी हिल स्टेशन में जाते हो या किसी गुफा में जाते हो तो आपको एको सुनाई देता है। किसी कमरे के अंदर जाके देखो तो आपको एको नहीं सुनाई देगा। उसका रीजन क्या है अभी समझेंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। वो इंफॉर्मेशन क्या है कि स्पीड जो साउंड की होती है वो एट अ टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड 334 आता है इन एयर के अंदर, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में अगर टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड है और आप कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो उस साउंड की स्पीड 334 मीटर पर सेकेंड है। नाउ यहां मेरे पास ऑब्जर्वर है। अब आप खुद सोचना, अगर ये ऑब्जर्वर कोई भी साउंड क्रिएट कर रही है तो जैसे ही ये साउंड क्रिएट करेगी तो बच्चे इसको जस्ट क्रिएट करने के बाद एक तो खुद का साउंड जैसे क्रिएट किया वैसे ही ऑब्जर्वर ने सुना होगा, और दोबारा कब सुनेगा समझना, जैसे ही क्रिएट किया एक तो खुद सुना, दोबारा तब सुनेगा जब ये साउंड यहां इस हिल से रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो होता ही है, तो जब रिफ्लेक्ट होगा तो भी सुनाई देगा। अब आप सोच के देखना कि मेरे पास जो लाइट है या जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कुछ यहां से पहले यहां पे गया, मान लेता हूं इस डिस्टेंस को x, और फिर रिफ्लेक्शन के बाद फिर साउंड मेरे पास यहां से होते हुए यहां इस ऑब्जर्वर पे फिर आया। तो एक तो ऑब्जर्वर को सुनाई दिया होगा साउंड एट t=0 सेकेंड पर, और फिर मैं मान लेता हूं कि यहां से यहां तक पहुंचने में उसे टाइम लगा t। तो बच्चे कितने टाइम इंटरवल के बाद ये साउंड सुना होगा दोबारा? सर t टाइम इंटरवल के बाद। बट अगर मेरे पास इफ t की वैल्यू लेस देन 0.1 सेकेंड हुआ तो ये क्या एको सुन सकता है? उस तब नहीं सुन सकता बच्चे, क्योंकि 0.1 सेकेंड का टाइम इंटरवल हुआ तो ऑब्जर्वर तो समझ ही नहीं पाएगा कि उसको अलग अलग सोर्स से या अलग अलग साउंड समझ में तो आएगा ही नहीं। अभी हमने वो एक्सपेरिमेंट देखा। बट अगर मेरे पास ये जो टाइम इंटरवल है ये 0.1 सेकेंड से ज्यादा हुआ, फिर हमारा माइंड, हमारा ब्रेन सेंस कर सकता है कि पहला साउंड जो मैंने सुना एट t=0 पे और रिफ्लेक्शन के बाद जो साउंड सुना वो दोनों अलग अलग हैं। तो मैं सेम साउंड अब 2 बार सुन चुका हूं, तो अब मुझे एको सुनाई देगा। क्लियर है? अच्छा, अब ध्यान से देखना कि मेरे पास मुझे ये चीज पता है कि सर यहां से जो लाइट या स्पीड ऑफ साउंड है यानी vs, ये एयर पे 334 मीटर पर सेकेंड है।
अच्छा, अगर यहां से यहां जब गया तो 334 मीटर पर सेकंड है, तो रिफ्लेक्शन के बाद भी तो उसकी स्पीड साउंड की 334 मीटर पर सेकंड होगा। और आप खुद सोचना, इस ऑब्जर्वर और इस हिल के बीच की डिस्टेंस अगर मैं x कह दूं तो बच्चे ये एक डिस्टेंस मिनिमम आएगा ना जब ये एको सुन सकता है। अगर उससे कम डिस्टेंस पे रहा फिर एको नहीं सुनेगा, उससे ज्यादा डिस्टेंस पे रहा तो भी एको सुन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये मान लो बहुत पास में रहा तो रिफ्लेक्शन के बाद साउंड इसे तुरंत समझ में आ जाएगा। तो टाइम इंटरवल अगर 0.1 सेकेंड से कम हुआ, ठीक है, यानी मैं बहुत पास में हूं, और बहुत पास में हूं तो इसका मतलब बच्चे एको तो सुनाई नहीं देगा। तो बच्चे वो मिनिमम डिस्टेंस अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हो ताकि ये ऑब्जर्वर मेरा क्या सुन सके, एको सुन सके, तो वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? सर, मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि यहां से जो टाइम इंटरवल है यानी टी है वो मेरे पास 0.1 क्या हो, सेकेंड हो। यानी 0.1 सेकेंड अगर टाइम इंटरवल हुआ तो वो मिनिमम डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा। तो यहां से देखना, अभी यहां से यहां जाने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया साउंड ने? सर x। उसके बाद वापस आया तो भी कितना ट्रेवल किया? सर s। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। भाई कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो मेरे पास ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, और ये फॉर्मूला अगर एप्लीकेबल है तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? सर 2x डिस्टेंस ट्रेवल किया। स्पीड कितनी है साउंड की? सर 334, और टाइम मेरे पास t है। तो अगर मुझे ये मिनिमम डिस्टेंस x निकालना है तो ये हो जाएगा 334 इंटू टी मिनिमम, जिससे मेरे पास एको सुनाई दे, डिवाइडेड बाई 2। और टी मिनिमम है कितना? सर टी मिनिमम हो सकता है 0.1 सेकेंड। तो अगर टी की वैल्यू आप 0.1 रखते हैं तो 334 इंटू 0.1 हो जाएगा 33.4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 16.7 मीटर। ये मेरे पास मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर ये इस 16.7 मीटर डिस्टेंस से कम डिस्टेंस हुआ तो एको नहीं सुन सकता, मगर इससे ज्यादा हुआ तो सुन लेगा। अच्छा, अभी ध्यान से आप यहां पे देखना बच्चे कि अगर इसने एक साउंड प्रोड्यूस किया तो आफ्टर कुछ टाइम के बाद इसे एक एको सुनाई देगा, बट अगर पीछे भी कोई मेरे पास वॉल है तो ये फिर रिफ्लेक्ट होगा और इसे फिर से एको सुनाई देगा। तो एको बार बार सुनाई देने लगता है मुझे उस टाइम पे। ठीक है, तो आप लोगों को ये तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि एको कैसे क्रिएट हो रहा है और एको के वजह से आपको बार बार आवाज क्यों सुनाई दे रही है। ठीक है, और यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चे, और ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप लोग खुद से ट्राई करो। उसके लिए मैं एक हिंट जरूर दे सकता हूं बट मैं सॉल्यूशन आप लोगों को नहीं दूंगा, और आप लोग ट्राई करना बच्चे। और अगर इससे पहले वाला क्वेश्चन समझे हो तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से कर लोगे। क्वेश्चन कह रहा है, मैं आपको पहले एलिब्रेट कर देता हूं। अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ वॉल, एक वॉल के सामने एक ऑब्जर्वर, एक मैन खड़ा हुआ है, एंड ही प्रोड्यूस अ साउंड, और उसका एको ये 3 सेकंड के बाद सुनाई देता है। यानी जब ये t इक्वल टू 0 से शुरू करता है तो साउंड ये क्रिएट किया जो वॉल से रिफ्लेक्ट होने के बाद बच्चे क्या होगा, फिर से इसे सुनाई देगा। और कितने टाइम के बाद एको सुनाई दिया? सर 3 सेकंड के बाद। यानी ये टाइम कितना हो गया? t इक्वल टू 3 सेकंड। उसके बाद क्या कह रहा है? ही वॉक्स x मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये x मीटर डिस्टेंस वॉल से दूर अगर चला जाता है, देन नाउ ही हियर्स एन एको आफ्टर 5.25 सेकेंड। तो अब बच्चे अगर ये साउंड क्रिएट कर रहा है तो ये साउंड क्रिएट करने के बाद जो एको सुनाई दिया होगा इसे, वो कितना हुआ होगा? t इक्वल टू 0 पे अगर ये अब साउंड प्रोड्यूस किया तो एको ये 5.25 सेकेंड में क्रिएट कर रहा है। यानी एको यानी साउंड को रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां पहुंचने में 5.25 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो ये कैलकुलेट करवाना चाहता है मुझसे इस x की वैल्यू, कि ये x की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चे यहां पे आप अब समझ गए होंगे क्या करना है। स्पीड ऑफ साउंड मुझे दिया हुआ है, वो कितना है? 340 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को बच्चे y मान लूं
तो 2y डिस्टेंस ट्रैवल करने में लगा 3 सेकंड और स्पीड आपको पता है, तो क्या y की वैल्यू निकल जाएगी? बिल्कुल सर, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से। उसके बाद जब x डिस्टेंस ट्रैवल किया तो बच्चे यहां से साउंड क्रिएट किया और एको सुना 5.25 सेकंड के बाद, यानी अब साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? सर देखना, यहां से यहां ट्रैवल करने पर x प्लस y डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगर मैं इस डिस्टेंस को y मान लेता हूं तो यहां से यहां x प्लस y और फिर वापस आने में x प्लस y, यानी 2 टाइम्स x प्लस वाई डिस्टेंस ट्रैवल किया और टाइम पता है और स्पीड भी आपको पता है 340 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चे अब y तो पहले ही निकाल चुके थे, अब आप x भी निकाल लोगे। तो बच्चे आई होप कि आप ये क्वेश्चन जरूर खुद से ट्राई करेंगे और आपको अब समझ में आ गया होगा कि एको किस तरह से प्रोड्यूस होता है, एको प्रोड्यूस होने के 2 मेजर रीजन क्या हैं। क्लियर है? तो बच्चे इसका आंसर जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मुझे ये बताना कि आपको और किस तरह के क्वेश्चन या किस तरह के फिनोमेना है साइंस के अंदर जो समझ नहीं आ रहे हैं। आई होप कि आप कमेंट जब करोगे तो मैं उस पर बिल्कुल वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो बच्चे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है। और आई होप कि आपको ये जो विजुअलाइजेशन है ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच बच्चे, और इसी तरह से आप लोग कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाय।